नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद लगातार वो कांग्रेस को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं और अब एक इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने ये कहा है कि कांग्रेस अडानी से चंदा भी लेती है और अडानी को गाली भी देती है। दरअसल न्यूज 24 पर गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जिस तरीके से अडानी मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बवाल कर रही है उसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि उद्योगपतियों से आज भी कांग्रेस का संबंध है और तब भी था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लीडर कांग्रेस के चाहे अडानी को कितनी ही गालियां दें, लेकिन उसी अडानी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बिजनेस दिया, राजस्थान कांग्रेस सरकार ने उसी अडानी को प्रोजेक्ट दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि करना कुछ और कहना कुछ। अगर अडानी खराब है तो फिर आपकी सरकारें अडानी को काम क्यों दे रही हैं? आखिर उन्हें प्रोजेक्ट क्यों दिए जा रहे हैं? एक तरफ काम भी देते हो और शायद चंदा भी लेते हो, ये बड़ी बात गुलाम नबी आजाद की ओर से की गई, और दूसरी तरफ गालियां भी देते हो, खदाने भी देते हो, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी खासतौर पर अडानी को लेकर सवाल उठा रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लगातार अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं, उनकी तरफ से एक के बाद एक जो ट्वीट किए जा रहे हैं, जो बयान उनके सामने आ रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, उसमें बार बार एक ही सवाल वो पूछ रहे हैं कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। ये लगातार राहुल गांधी की जुबान पर है। अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी जांच की मांग पर लगातार कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दल अड़े हुए हैं और कहीं न कहीं अडानी का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा बवाल जो है वो अब विपक्ष की ओर से देखने को मिल रहा है। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष लगा रहा है, अब गुलाम नबी आजाद ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अडानी से भी चंदा लेती है और उसे ही गालियां देती है। उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है भूपेश बघेल की, और राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार है, वो दरअसल अडानी को प्रोजेक्ट दे रही है। तो फिर आप अडानी को गाली क्यों देते हो? आप उनसे चंदा भी लेते हो और उन्हें गाली भी देते हो। ये बड़ा खुलासा गुलाम नबी आजाद की ओर से किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से कहीं न कहीं राहुल गांधी की सदस्यता गई है, जिस तरीके से मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा हुई है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बवाल कर रही है। एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। उन तमाम बातों का भी जिक्र इस इंटरव्यू में किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आम जनता में राफेल का मुद्दा भी नहीं टिक पाया। मोदी चोर कहने के चलते राहुल गांधी की अपनी सीट यानी अमेठी चली गई। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल चोर कहा था, जिसके बाद राहुल गांधी की अमेठी सीट चली गई। इस बात का जिक्र गुलाम नबी आजाद ने किया। इस इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपने राहुल गांधी को कभी समझाया नहीं? इस पर गुलाम नबी आजाद ने ये जवाब दिया कि अगर कोई भी राहुल गांधी को समझाएगा तो वो प्रो मोदी हैं। दरअसल उनकी समझ सिर्फ इतनी है कि अगर उन्हें कोई समझाएगा तो वो ये समझेंगे कि उन्हें मोदी ने भेजा है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलाकमान की हालत क्या है, ये गुलाम नबी आजाद ने बताया है। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस से बोलोगे कि ये गलत है तो वो आपको मोदी समर्थक बताएंगे, यानी आपको मोदी ने भेजा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इस मानसिकता का आप क्या करोगे, ये गुलाम नबी आजाद ने सवाल किया है। या तो घुट कर मरोगे या फिर इस्तीफा देकर अलग हो जाओगे। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने इस इंटरव्यू में की हैं, जो कि न्यूज़ 24 को इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि गुलाम नबी आजाद लगातार एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें वो खुलकर
कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, किसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि मौजूदा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पर भी उन्होंने बातचीत की और उसके सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अब ना ही कांग्रेस संसदीय पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के हाथ में है और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है। वो चाहकर भी पार्टी में उनकी वापसी करा दें। आजाद ने जोर देते हुए ये कहा कि राहुल गांधी भी उन्हें पार्टी में वापस आने को कहेंगे तो ये देर से उठाया गया अपर्याप्त कदम होगा। आपको ये बता दें कि सवाल ये भी उनसे किया गया था कि क्या जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, क्या वही फैसले लेते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फैसले जो है आज भी आलाकमान के जरिए ही लिया जाता है। कोई भी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए लेकिन फैसला आलाकमान ही करेगा। ये तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से की गई है। गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर के वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। लेकिन इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। वो तमाम बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी को लेकर कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गठित करने वाले आजाद ने कई बातें कही हैं। अपनी पार्टी का गठन उन्होंने कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता हालांकि उनके बयानों को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, पवन खेड़ा, जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, वो अब लगातार गुलाम नबी आजाद पर हमलावर हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल गुलाम नबी आजाद को ये नहीं भूलना चाहिए, इसी कांग्रेस ने उन्हें इतना वरिष्ठ बनाया है। राजनीति जो आज उनकी है वो कांग्रेस की बदौलत ही है। कि तमाम बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कही गई है। लेकिन कुल मिलाकर अडानी के मुद्दे पर कहीं न कहीं जिस तरीके से एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इससे पहले जो शरद पवार हैं एनसीपी के चीफ, उन्होंने भी ये कहा है कि अडानी का मुद्दा बेवजह विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इसे उठा रही है। जेपीसी जांच की मांग बेवजह है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और अब गुलाम नबी आजाद ने भी अडानी मुद्दे को लेकर ये कहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अडानी से चंदा लेती है और दूसरी तरफ उसे गालियां देती है। एक तरफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार उसे प्रोजेक्ट देती है और दूसरी तरफ गालियां देती है। तो ये है कांग्रेस पार्टी का चरित्र, ये है कांग्रेस पार्टी की हकीकत। सिर्फ प्रधानमंत्री को घेरने के लिए बार बार इस तरीके का झूठ कांग्रेस पार्टी देश के सामने परोस रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।